समय के लिए। और एक बार फिर से हम इस शाम के समय में एकत्रित हैं और बैठे हुए हैं और एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान करने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। कुछ कनेक्टिविटी के भी प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास अभी और इलेक्ट्रिसिटी भी गायब है। एनीवे सिंस वी हैव हमने यदि ये काम शुरू किया है तो वी विल कंटिन्यू। गुड इवनिंग, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। और मैं आशा करता हूँ, होप यू ऑल आर फाइन और सब अपने घरों में अच्छे हैं। और यदि कोई बीमार है उनके लिए हमारी यही प्रार्थना है और परमेश्वर से हम यही प्रार्थना करने की कोशिश करेंगे कि प्रभु जी उनको जल्द से जल्द अच्छा करे। जो लोग कहीं कहीं अटके हुए हैं उनके लिए भी हमारी प्रार्थना है कि प्रभु सारी बातों में हमारी मदद करे और हम उनकी मदद करें और वो अपने परिवार में मिल सकें और खुशी हो सके। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस समय हमको शांत रहना बहुत ज़रूरी है और अपने दिमाग को शांत रखना ज़रूरी है। और लेट अस कमिट आवर फैमिलीज एंड आवरसेल्व्स इनटू द माइटी हैंड्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के मजबूत हाथों में हम अपने आप को समर्पित करें और वही जो है हमारे सारे काम को और हमारी सारी बातों को अच्छा रखेगा और हमारे परिवार को अच्छा रखेगा और हम परमेश्वर में अच्छे रहेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते। जैसा मैंने बताया कि आत्मिक उन्नति के विषय में अपन जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बड़ी अजीब चीज़ जो है हमको देखना है कि ये आत्मिक उन्नति, मैंने आपको बताया, ये एक बड़ा ऐसा लंबा सब्जेक्ट है। अपन धीरे धीरे चलेंगे। आपको हो सकता है कि बहुत बेहतर पॉइंट मालूम हो, बहुत अच्छे एंगल मालूम हो, तो इसीलिए देखिए, द वर्ड ऑफ गॉड इज इनफाइनाइट। परमेश्वर का वचन जो है इसकी कोई ओर छोर नहीं है। सदियों से इसके ऊपर प्रचार होता आया है और अनगिनत लोगों ने और परमेश्वर के दासों ने आज भी प्रचार करते चले जा रहे हैं। लेकिन सबको पवित्र आत्मा कोई ना कोई नया प्रकाश देता है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है, उसको परमेश्वर ने मेरे मन में रखा है, उसको मैं आपके साथ बांट रहा हूं। और ऐसे समय में, लॉकडाउन के समय में, यदि हम इवन इफ यू कैन स्टे विथ मी फॉर 15 मिनट्स, दैट वुड बी सफिशिएंट। यदि 15 मिनट भी हम परमेश्वर के वचन में नेट के ऊपर बैठ सकते हैं, आप मेरे साथ वचन के ऊपर ध्यान देने के लिए, नथिंग बेटर देन दैट। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब सबसे बड़ी बात मैं बताना चाह रहा हूं कि इन दिनों में बहुत ज्यादा पजल्ड हैं लोग। पीपल आर वेरी मच पजल्ड और सांसारिक जीवन का संघर्ष जो है दिन प्रतिदिन जो बढ़ता जा रहा है और हम एक दूसरे को हराने की, एक दूसरे से आगे निकल जाने की अंधी दौड़ में वी आर ट्रैम्पलिंग ईच अदर। हम एक दूसरे को कुचल रहे हैं। हमको इस बात को समझ में आना है कि आगे निकल, हम इतने ज्यादा उतावले हो जाते कई बार, इतने ज्यादा इतना ज्यादा हमको ऐसा लगता है कि हमारे आजू बाजू या आमने सामने जो भी आए सबको किनारे कर दिया जाए और हम अपने ही भाई बहनों को, अपने ही लोगों को कुचलते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। सिर्फ उसका एक है
कि मैं जल्दी से अपने आप को स्थापित कर सकूं, मैं जल्दी से अपने आप को स्थापित करूं, मैं जल्दी से मेरा नाम हो जाए, जल्दी से मैं समाज में उठ करके सबके सामने दिखाई देने लगूं। बहुत सारी बातें हमारे जीवन में होती है। बहुत जल्दी एक्चुअली होता क्या है कि हम बहुत जल्दी लीडरशिप में आगे आना चाहते हैं। वी वांट टू कम वेरी फास्ट अप अहेड इन द लीडरशिप। हम लीडरशिप में बहुत जल्दी आगे आना चाहते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आगे आने की चाह में, जल्दी स्थापित, जल्दी स्टैब्लिश करने की चाह में, जल्दी नाम कमाने की दौड़ में और समाज में अपना वर्चस्व बनाने के लिए और लोगों को बताने के लिए हम लोग शॉर्टकट मेथड्स अपनाते हैं। बट आई वॉन्ट टू टेल यू वेरी क्लियरली, और बहुत ही अच्छे रीति से मैं ये बताना चाहता हूं, देर आर नो शॉर्टकट्स इन द किंगडम ऑफ हेवन। परमेश्वर के राज्य में कोई भी, स्वर्ग के राज्य में कोई भी, देर आर नो शॉर्टकट्स। पतली गली, शॉर्टकट वाली गली परमेश्वर के राज्य में कोई नहीं है। और क्या करते हैं, हम आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट अपना लेते हैं, और हम बाइबल में जो आत्मिक उन्नति के सिद्धांत दिए हुए हैं, आत्मिक उन्नति के जो सिद्धांत दिए हुए हैं, उनकी अवहेलना करते हैं। अरे ये बाइबल में ऐसा लिखा, अरे कौन आज इस जमाने में कौन देखता, चलो चलो सब चलता है। कुछ चीज मैं आपको बताऊंगा आज, बहुत एक ऐसी अहम चीज जिसको कि शायद आपको ध्यान और मेरे को ध्यान देना बहुत जरूरी है। और वो चीज है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 17 अध्याय और उसका 1 वचन। उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय और उसका 1 वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से आप भी निकालें। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 17 एंड वर्स 1। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। कैन यू इमेजिन, आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से सारे वादे किए और ये बताया, उसको ये बताया, यू आर गोइंग टू बी द फादर ऑफ नेशंस, मेनी नेशंस। तू बहुत सारी जातियों का पिता कहलाएगा। और जब 99 वर्ष का हो गया तो परमेश्वर, गॉड अपीयर्ड टू हिम एंड सेड, और वो उसके सामने आकर के बोलता है, परमेश्वर बोलता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। At the age of 99, God appeared, walk in my presence and be perfect. Perfect. मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्या आप सोच सकते हैं कि इज दिस एज ऑफ लर्निंग? क्या ये सीखने की उम्र है? मेनी ऑफ अस, हम में से बहुत प्रचार कर करके बहुत सीरियस हो गए हैं, बहुत यानी बहुत सीनियर हो गए, नॉट सीरियस, बहुत सीनियर हो गए हैं। एंड वी हैव लॉस्ट द spirit of learning. We don't want to learn. We don't want to learn from our juniors. We don't want to learn from other people. We think we are perfect.
सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर है कि सीखने की जो आत्मा होती है, जो सीखने की आत्मा है, वो हमारे अंदर से खत्म हो चुकी है। जो सीखने की आत्मा है वो हमारे अंदर से खत्म हो चुकी है। और हमको सबसे बड़ी बात ये देखना है कि हम अपने जूनियर से नहीं सीखना चाहते, हम कुछ सीखने की आदि नहीं है। और परमेश्वर जो है इस बात को देख रहा है और इस बात को देखता है। और अब्राहम जो है 99 बरस का हो गया है, परमेश्वर ने इससे वायदा कर दिया है तू बहुत सी जातियों का पिता कहलाएगा और एक बड़ी जाति तुझसे मैं बनाऊंगा। सारी बातें हैं, लेकिन उसके बाद भी वो 99 बरस की उम्र में अब्राहम से यह अपेक्षा करता है कि तू जैसा मेरी उपस्थिति में चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहा है, जैसा मेरे साथ चलना चाहिए, जैसा तेरी उपस्थिति, जैसे तेरे को मेरे साथ चलना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। और जो मैं चाहता हूं कि तू सिद्धता में चल, वो भी सिद्धता नहीं आ पा रही है। यू कैन इमेजिन। दैट्स व्हाट, यही चीज मैं आपको बताना। देयर इज नो एज ऑफ लर्निंग। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। परमेश्वर हमको हर उम्र में सिखाना चाहता है। और ये मैं बता दूं, एक इफ यू डोंट फॉलो द गॉड सिलेबस, यदि आप परमेश्वर का सिलेबस फॉलो नहीं करें, यदि आप परमेश्वर का सिलेबस फॉलो नहीं करेंगे, तो परमेश्वर अपने सिलेबस को आपसे सिखवा लेगा। परमेश्वर बोलेगा कि आपको सीखना पड़ेगा एनी हाउ। और ये मैं बताना चाहता हूं, यदि उसे इसको बहुत बहुत गंभीरता से इसको आप समझ लीजिए, ये वाली बात को। यदि परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहता है तो वो निश्चित सिखाएगा और उसको कोई रोक नहीं सकता। और आप चाहे कितने भी परेशान हो जाए, आप चाहे 60 बरस के बूढ़े हो, चाहे 70 के हो, चाहे 80 के हो और चाहे 90 बरस के भी हो, तो परमेश्वर यदि कोई बात सिखाना चाहता है तो वो निश्चित सिखाएगा और उससे आपको कोई बचा नहीं सकता। बेटर सूनर द बेटर। यदि परमेश्वर हमको कोई चीज सिखाना चाह रहा है तो हमको जल्दी सीखना है और वो हमारे लिए बेहतर होगा। एंड दिस इज व्हाट एट दिस इज द, यही वो रूल है जो अभी अप्लाई होता है कि लॉकडाउन की स्थिति में और तमाम वायरस में, जब इतने लोग, हजारों लाखों लोग मर रहे हैं चारों तरफ और अभी भी इस बीमारी पर काबू नहीं पाया जा रहा है, एट दिस टाइम what परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है, परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करता है, परमेश्वर क्या चाह रहा है कि हम कौन सी अंडरस्टैंडिंग में आगे बढ़े। तीसरा एक चीज और भी रहती है हमारे, देखिए मैंने आज जो मैं बता रहा हूं आपको, स्पिरिचुअल ग्रोथ, वी आर लर्निंग अबाउट, इस आत्मिक उन्नति कैसे होती है, इस विषय में हम सीख रहे हैं। तो हम इस बात को देखेंगे कि एक चीज है हमारे अंदर क्या होता है, नेचुरली है, इतने समय से हो गए बाइबल पढ़ रहे हैं और इतना अनुभव है हम सब लोगों के पास, सब प्रभु के दासों के पास बहुत अनुभव है। तो हमारे अंदर एक कमी डेवलप हो जाती है और वो कमी ये डेवलप हो जाती है कि हम मिस्टर नो ऑल बन जाते हैं। आई नो अ लॉट, आई नो ऑल, आई डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग। मैं सब कुछ जानता हूं, मैं काफी जानता हूं, मैं दूसरे लोगों से ज्यादा जानता हूं और मुझे कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। और यहीं पे आकर के हम धोखा खा जाते हैं। जब हमारे अंदर ये भावना आ जाती है कि मुझे किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए
एक बड़ी खराब स्थिति आती है जिंदगी में, उसको हमको समझना बहुत जरूरी है। और वो खराब स्थिति ये होती है when there is no one to speak into our lives, जब हमारे जीवन में कोई दखलंदाजी देने वाला, कोई सिखाने वाला, कोई रोकने टोकने वाला कि भाई ये गलत काम है, इसको मत करो, ये सही काम है, ऐसे करो। जब हमारी जिंदगी में ये चीज खत्म हो जाती है, तभी हमारा, समझ लीजिए, गिरावट, तभी हमारा गिरना शुरू हो जाता है। और परमेश्वर अपने लोगों से ये उम्मीद नहीं करता है। एट द एज ऑफ 99 अब्राहम, प्रभु जी बुढ़ापे में क्या सिखाना चाह रहा है? लिसन, देखिए अभी ये 99 वर्ष का है, और यहां के बाद भी एक 100 बरस, जब अब्राहम 100 बरस का था तब इज़ाक हुआ था उसको। परमेश्वर बराबर उससे बात करता रहा इंटरवेल्स में, और अपीयर होके उसको बताता रहा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ ही वॉन्ट्स टू टीच यू एनीथिंग, यदि वो आपको कुछ सिखाना चाहता है तो जीवन के अंतिम सांस तक वो आपको सिखाएगा। और मैं समझता हूं कि उससे बेहतर कोई दूसरी चीज नहीं। यदि परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है, एक्चुअली हम लोग क्या हो जाते हैं, हमारी गर्दन जो है वो बड़ी टेढ़ी हो जाती है। मतलब समझ रहे ना आप, हम लोग सीखना नहीं चाहते। हमको टूटना पसंद है लेकिन सीखना पसंद नहीं। हमको बर्बाद होना पसंद है लेकिन हमको सीखना पसंद नहीं। हमें अपनी ऐठ में जीना पसंद लगता है, लेकिन परमेश्वर के सामने झुकना पसंद नहीं आता। वचन से करेक्शन लेना नहीं आता हमको। और यदि परमेश्वर को कुछ सिखाना है तो ये समझ लीजिए कि वो अंतिम सांस तक आपको सिखाएगा। और जब परमेश्वर अब्राहम से बोलता है और बोलता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, दिस इज द सिलेबस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का सिलेबस है, बी परफेक्ट। परमेश्वर हमसे सिद्धता की आशा रखता है, परमेश्वर हमसे सिद्धता की उम्मीद रखता है, और इसमें हमको आगे बढ़ना है। दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ, दूसरा पॉइंट ये है कि वो इब्रानियों 5 अध्याय और उसका 12 वचन जो है उसमें ऐसा लिखा हुआ है। पौलुस लिखता है इब्रानियों 5 अध्याय उसका 12 वचन में ऐसा लिखता है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। इट मीन्स इब्रानियों, देखिए इब्रानियों की जो पत्री है उसमें टाइपोलॉजी दी हुई है, पूरी टाइपोलॉजी दी है। और पुराने ने आप 11 अध्याय पढ़े, 12 अध्याय पढ़े आप उसके, और मलकी सिद्दीक का उसमें वर्णन है, और उसमें तंबू का वर्णन है, उसमें मसीह के लहू की सामर्थ, सिद्ध बलिदान और विश्वास, गैलरी ऑफ फेथ है। उसमें बहुत सारी कठिन चीजें हैं जिसको समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर वो 5 अध्याय में और उसके 12वें वचन में वो ऐसा कहता है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। क्वेश्चन इस बात का है, वो बोल रहा है तुम्हारी आत्मिक उन्नति बहुत स्लो है, बहुत धीमी है। इतना डिफरेंस है। बोले इतनी धीमी चाल में सीख रहे हो, इतनी धीमी चाल में सीख रहे हो,
कि मैं बहुत सारी बातें जो है तुमको बताना चाहता हूं, लेकिन बता ही नहीं पाता हूं, क्योंकि तुम्हारी आत्मिक उन्नति हुई ही नहीं है। तुम्हारे दिमाग का स्टैंडर्ड नहीं बढ़ पाया है, परमेश्वर के वचन को समझने का स्टैंडर्ड नहीं बढ़ पाया है। ये सारी बातें जो है वो उनको डिस्कस कर रहा है, बोल रहा है कि तुम्हारी आत्मिक उन्नति हो ही नहीं पा रही है। इसीलिए एक चीज़ें जो है हमें इस बात को समझना है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह जो है प्रभु यीशु मसीह के सामने भी एक समस्या थी। हमारी जब आत्मिक उन्नति नहीं होती है तो परमेश्वर जो बातें हमको बताना चाहता है वो हमको नहीं बता पाता। जो भेद खोलना चाहता है वो हमको नहीं खोल पाता है। हम यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसकी मैं 24 अध्याय और उसकी 25 और 26 और 27 वचन को मैं आपके सामने पढ़ दूंगा, फिर वी विल डिस्कस, है ना। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, स्लो इन अंडरस्टैंडिंग, इन इंग्लिश इट इज रिटन, जीसस क्राइस्ट फाउंड इट डिफिकल्ट, उसके लिए डिफिकल्ट था उन चेलों को समझाना। पुनरुत्थान के बाद वो दो चेले माउस के नाम रास्ते पर जा रहे थे, नगर के रास्ते पर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा, तब यीशु मसीह उनसे जा मिला और उनसे तो भी उनको समझ में नहीं आ रहा था। तब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, और उसके बाद 27 वचन में लिखा है, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। और 45 आयत में ऐसा लिखा है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। प्रियो, अपन आगे चल के और भी इन सारी बातों को देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहली बात, यदि हमको आत्मिक उन्नति को अपने को आगे बढ़ाना है तो परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी रीति से समझना होगा। जब हम परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी रीति से समझेंगे, तब परमेश्वर हमसे बात करना शुरू करेगा, तब परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करेगा। अब्राहम जैसे व्यक्ति से, चुने हुए से कहता है, 99 बरस की उम्र में कहता है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। चेलों से कहता है, हे मंदमतियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों में समझने में मंदमतियों, मेरे को और आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को, वचन की अंडरस्टैंडिंग को, तब प्रभु यीशु मसीह के लिए ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। मेरे प्रियो, मैंने आपको बता दी, इस बात को बताया है कि आत्मिक उन्नति ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया होती है। हमको इसमें वेट करना पड़ता है और इसमें हमको बहुत आहिस्ता से चलना पड़ता है। इसलिए हम धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। तो आज जिन बातों को मैंने बताया है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है मेरे साथ बने रहेंगे और आने वाले दिनों में हम और करेंगे। कल 11:30 बजे से संडे सर्विस हमारे प्रभु के दिन की आराधना 11:30 बजे से होगी, उसका भी प्रसारण होगा। उसके लिए हम माफी चाहते हैं। और कल जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रू वर्शिप ऑफ गॉड पार्ट 3।
सच्चे परमेश्वर की आराधना सच्चाई से कैसे करना, उसके पार्ट 3 के विषय में हम बात करेंगे। एक छोटा सा कोरस मैं गाऊंगा और प्रार्थना करूंगा, फिर समाप्त करूंगा। उसमें आप सबको मालूम है उस बात को। चट्टान पे बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, चट्टान पे बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, चट्टान पे बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई, और तूफान भी उठा, और जोर की बारिश आई, और तूफान भी उठा, और जोर की बारिश आई, और तूफान भी उठा, और उसका घर स्थिर रहा। बालू पर मूर्ख ने बनाया अपना घर, बालू पर मूर्ख ने बनाया अपना घर, बालू पर मूर्ख ने बनाया अपना घर, और जोर की बारिश आई, और जोर की बारिश आई, और तूफान भी उठा, और जोर की बारिश आई, और तूफान भी उठा, और मूर्ख का घर गिर गया, और मूर्ख का घर गिर गया। वो आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस अंतिम दिनों में हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमको चट्टान पे घर बनाना सिखा, हम अपना आत्मिक घर चट्टान पे बनाने वाले हो सके। हमारी मदद कर प्यारे परमेश्वर। हर प्रकार के लोभ से, हर प्रकार के कंपटीशन से, हर प्रकार के आपस के मतभेद से, वैमनस्यता से, ईर्ष्या से, जलन से हमें बचा के रख। पिता परमेश्वर, हम अपनी दौड़ अपने ट्रैक में दौड़ना चाहते हैं। अपनी जो ट्रैक है उसमें हम अपनी दौड़ दौड़ना चाहते हैं। हमें नहीं, हमारी मदद कर कि हमारे दौड़ने से हम किसी को धक्का न देने वाले। लेकिन जो भाई हमारे गिर गए, जो भाई हमारे पीछे छूट गए, उनको साथ लेकर के हम आगे बढ़ सके, क्योंकि ये दौड़ जीवन की दौड़ है और इसमें हम किसी को हरा नहीं सकते। इसमें हमें सबको साथ लेकर के चलना है। हमारी मदद कर और सब सुनने वालों को बड़ी आशीष दे। प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।